आज हम बात करेंगे वर्डपैड एप्लीकेशन के बारे में, वर्डपैड एप्लीकेशन के फाइल मेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले वर्डपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं इस तरीक़ा से। उसके बाद इसको कंट्रोल बॉक्स बोला जाता है। कंट्रोल बॉक्स में इतना सारा बटन होता है, जैसे कि रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, उसके बाद क्लोज बटन। ये बटन सब यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसको क्लोज बटन बोला जाता है, इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज बोला जाता है, उसके बाद इसको मिनिमाइज बोला जाता है। उसके बाद एक जैसे कि ये अंडू रीडू है। जैसे कि देखिए, इसको अगर हम इतना को सेलेक्ट करके इसको हटा देते हैं, हटा दिए, उसके बाद इसको अंडू करेंगे तो क्या करेगा, अंडू से ये जिसको हटाए होंगे वो दोबारा आ जाएगा। फिर रीडू करेंगे तो उसको हटा देगा, मतलब एक स्टेप आगे ले जाएगा, एक स्टेप पीछे करेगा। अंडू से अगर कीबोर्ड से अंडू करेंगे तो कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे, अगर रीडू करेंगे कीबोर्ड से तो कंट्रोल के साथ वाई दबाएंगे। तो क्या होगा, अंडू एक स्टेप पीछे ले जाता है, रीडू एक स्टेप आगे ले जाता है उस तक। अब अगला ऑप्शन है, जैसे कि फाइल में आते हैं तो पहला ऑप्शन न्यू का है। जैसे कि वर्डपैड का न्यू पेज लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कीबोर्ड से न्यू पेज लेंगे वर्डपैड का तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो नया पेज आएगा। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसको सेव बोल रहा है करने के लिए। जैसे कि ये दोनों ऑप्शन के बारे में पहले समझते हैं। जैसे सेव है तो सेव से क्या होगा, सिंपल इसको सेव कर सकते हैं जैसे इस तरीक़ा से। जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना होगा तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिए, लोकेशन दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम में फाइल नेम इसका डालते हैं। जैसे कि इसका फाइल नेम रोहिणी दे दिए, उसके बाद यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए, उसके बाद इसको मिनिमाइज करके देखिएगा तो यहाँ पे इसका सेव हो गया है रोहिणी के नाम से। उसके बाद फिर इसमें आ जाते हैं तो अगला ऑप्शन है सेव एज। सेव एज और सेव में क्या अंतर है, तो देखिए इसमें अगर मान लीजिए इसको सेव कर लिए रोहिणी के नाम से, उसके बाद एंटर करके उसके बाद इसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसे टाइप कर लिए, उसके बाद अगला ऑप्शन जैसे फिर इसको सेव करेंगे तो क्या होगा कि ये उसी फाइल के नेम से सेव हो जाएगा। आपको लोकेशन चेंज करने के लिए नहीं देगा, फाइल का नेम चेंज करने के लिए नहीं देगा, ये उसी फाइल पे सेव हो गया है। लेकिन सेव ऐसे क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से सेव कर सकते हैं इस तरीक़ा से। फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। तो सेव और सेव एज में अंतर समझ गए। उसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू का। न्यू का जैसे आप न्यू पे आ गए, जैसे कि न्यू से क्या होता है, वर्डपैड को नया पेज लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वर्डपैड का नया पेज आ गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है ओपन का। ओपन का मतलब होता है कि अगर वर्डपैड से रिलेटेड बना हुआ कोई बाहरी फाइल होगा तो इसको ओपन कर सकते हैं ओपन से। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन के बारे में समझे। उसके बाद प्रिंट है। प्रिंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी वर्ड आप लिखे होइएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए इतना सारा वर्ड हम लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ से प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर का नाम सब सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ से पेज सेटअप सब कर सकते हैं इस तरीक़ा से। कितना कॉपी निकालना है यहाँ से नंबर दे सकते हैं, उस करंट फाइल को निकालना है, कॉल को निकालना है, इस हिसाब से अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगला ऑप्शन है जैसे कि पेज सेटअप। पेज सेटअप ये प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप किया जाता है, पहले पेज सेटअप कर लेना चाहिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेज सेट कर सकते हैं। जैसे कि पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं, तो प्रिंटर में A4 साइज रहता है तो A4 साइज पेज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लेफ्ट में, राइट में, उसके बाद टॉप में, बटन में, इसमें सब में 0.5 रखना है इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे देखिएगा प्रीव्यू में दिखाता होगा, जैसे 0.5 कर देते हैं। टॉप में भी 0.5, बॉटम में भी 0.5, तो चारों साइड 0.5 दे के उसके बाद ओके कर देना है। तो इस तरीक़ा से डाटा आपको एडजस्ट हो जाएगा। तो आप प्रिंट करेंगे तो परफेक्ट डाटा निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है सेंड ईमेल। सेंड ईमेल का मतलब होता है कि अगर आपका नेट यहाँ से कनेक्ट रहेगा तो आप ईमेल पे सेंड कर सकते हैं इस डाटा को। उसके बाद अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड का मतलब होता है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो वर्डपैड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देगा यहाँ पे इस तरीक़ा से। उसके बाद अगला ऑप्शन है जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लोज एग्जिट है। एग्जिट का मतलब होता है एप्लीकेशन को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन को 3 प्रकार से कोई भी एप्लीकेशन को बंद किया जा सकता है। जैसे कि पहला फाइल में आएंगे तो एग्जिट का ऑप्शन है, तो यहाँ से बंद कर सकते हैं एप्लीकेशन को। एक यहाँ पे क्लोज बटन है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं एप्लीकेशन को। एक यहाँ पे कंट्रोल बॉक्स में भी क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ से भी
बंद कर सकते हैं। 3 प्रकार से बंद कर सकते हैं एप्लीकेशन को। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में अगले ऑप्शन पे बात किया जाएगा। धन्यवाद।